यानी हम लोगों ने कहा था कि हर वीडियो में 11 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे, तो पिछले वीडियो में 33 तक सॉल्व कर चुके थे, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी 60 सेंटीमीटर से कम की जो दूरी की वस्तु रखेंगे उसमें तो वो नहीं देख पाएगा। कह रहा है इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए 60 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा इसमें दोष है, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो जो निकट होगा यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे जो प्रतिबिंब बने, जो वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा 60 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। यानी हमें जो 60 सेंटीमीटर दिया है वो हमारा भी का मान है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। यानी हम वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे भी रखे तो उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो 60 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका निकट बिंदु कहाँ पे हो गया है, 60 सेंटीमीटर पे हो गया है, जिससे वो निकट की वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की नहीं देख पा रहा है, तो कह रहा है कि इस दोष की निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो मान लीजिए हम वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख रहे हैं, यानी u को मान ले रहे हैं -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से f निकालेंगे, f निकल जाएगा तो क्षमता पूछ रहा है, तो p बराबर होता है सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा, वहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो f निकालते हैं। तो लेंस के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, हमारा ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं तो 1/f, v का मान कितना है -60, तो -1/60 हो जाएगा। u का मान पहले से माइनस में है तो क्या हो जाएगा +1/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 25 और 60 का एलसीएम। ऐसा एलसीएम ऐसा होगा कि जो दोनों से कट जाएगा, क्या होगा, दोनों से कट जाए, ऐसा एलसीएम हमें लेना है, ठीक है। तो 60 और 25 का क्या एलसीएम लेंगे, जो दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे नहीं मालूम चला है तो चलिए निकाल ही लेते हैं 60 और 25 का एलसीएम, ठीक है। ये दोनों किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे ना, तो ये हो जाएगा 12 25 60 और 5 5 25, ठीक, इतना हो गया। अब इसको किससे कटा लेते हैं, ये तो 5 को छोड़ दीजिए, इसको 4 से कटा देते हैं, तो 4 तियाँ 12 और ये 5, यानी 4 5 20 हो गया, ये हो गया 5 तियाँ 15, तो 15 में और 20 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, यानी 300। यानी जो इसका एलसीएम हम ले ले वो कितना ले लें, 300, तो 300 एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है वो क्या करते हैं, सब में एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे, इसमें एलसीएम से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300/f बराबर, इसका देखिए कटाएंगे इसको तो 0 से 0 कटेगा, 6 5 30, यानी -5 आएगा। इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 25 से कम में 25, तो 30 में से 25 गया, 5 बचेगा, 1 0, 50 हुआ, 25 दूना 50, यानी 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -5, ये हो गया +12, तो -5 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +7, यानी f बराबर आ जाएगा इतना। तो f बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300/7, और इसका कर दीजिए आप लोग क्या, या इतना ही छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक है। f का मान इतना हो गया। हमें क्षमता निकालना है, तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में आया है, किस में आया है, सेंटीमीटर में। तो p बराबर होता है क्या, 100/f, 100/f। तो यहाँ से रखेंगे तो p बराबर 100, देखिए f का मान है 300/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और बटे में 300 हो जाएगा, 1 2 1 2 कट जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा, 7/3। तो देखिए ऑप्शन यही दिया है 7/3 डायोप्टर, देखिए बटा में ही दिया है, तो इतना डायोप्टर हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7/3 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी। बात समझ में आई है। चलिएगा, देखिए दिन में वीडियो बन रहा है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो आपको यदि कोई दिक्कत आ रही होगी वीडियो में, कहीं पे साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा या ऐसे कुछ, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है।
चूँकि हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अब इससे भाई तो हम लोग हवा को तो नहीं रोक पाएंगे, प्रकृति से हम लोग नहीं खेल सकते, ठीक है। तो हम लोग प्रकृति को नहीं रोक पाएंगे, तो जो दिक्कतें होंगी उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको समझ में आया है तो नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे 35 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ये तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे एक बार में हम लोगों ने गलत कर दिया था, जहाँ पे प्लस किए थे ना वहाँ पे इंटू किए थे बाद में, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 और M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। यानी जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, यानी इधर छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, यही होता है ना ऐसे। तो इसको करते हैं हम, इसका जो आवर्धन निकालते हैं MO निकालते हैं और इसकी आवर्धन ME निकालते हैं, क्योंकि ये आँख की तरफ होता है तो नेत्रिका की आवर्धन और ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है तो वस्तु का अदृश्यक लेंस का आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। इसका टोटल आवर्धन निकालते हैं तो क्या करते हैं MO इंटू ME करते हैं। हम लोगों ने प्लस बताया था एक वीडियो में, एक क्वेश्चन में, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में हमने प्लस कर दिया था, लेकिन प्लस नहीं होता है, एक्चुअली भूल कर हो गया था, इंटू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अदृश्यक और नेत्रिका लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो M1 है और M2 है, M1 है M2 है, तो कुल आवर्धन क्या हो जाएगा यहाँ से M1 इंटू, यानी इसका मान ये समझिए, इसका मान ये समझिए, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो जो उसकी आवर्धन हो जाएगी क्या हो जाएगी M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा हम लोग बात करते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कह रहा है यदि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र लेंस के रूप में यानी नेत्रिका लेंस के रूप में प्रयोग करें, अगर अदृश्यक लेंस के साथ जिसकी आवर्धन क्षमता 40 है प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, माना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सेम 30 नंबर क्वेश्चन यहीं पे रख दिया है, ठीक है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन था 36 नंबर क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस वैल्यू चेंज है, तो वैसे ही करेंगे। यानी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ME निकालेंगे। MO का आपका मान पता है, पहले से MO का मान पता है कितना है 40 है, कितना है 40 है। MO का मान पता है, हमें निकालना है टोटल आवर्धन। तो टोटल आवर्धन MO बराबर होता है M बराबर होता है MO इंटू ME। तो MO पता है, हम ME निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो ME है उसका कह रहा है कि वो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है और उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर लेना है। तो उसके द्वारा हम ME निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे ME। तो ME निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस D/FE, ये वाला फार्मूले से, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से ME बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस D का मान कितना है 25 और FE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4, 25 4 कितना हो जाएगा, यानी ME बराबर कितना हो जाएगा 25 4 29/4, यानी ME का मान इतना आ गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसमें। तो MO का मान है कितना 40 इंटू ME का मान कितना आ गया 29/4, कितना आ गया 29/4। अब यहीं से सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको कटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा 290। तो ऑप्शन देख लें क्या दिया है 290, कहाँ गया 290, 36 का 290 ऑप्शन नंबर A में ही दिया है। यानी 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। रिपीटेड क्वेश्चन था सेम, इस पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो बात समझ में आई है, नोट करिएगा इतना। फिर देखते हैं हम आगे 37 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो जो 37 है वो एकदम सिंपल है। आप लोग देखिए 37 नंबर यहीं पे देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक के द्वारा IO प्रतिबिंब बनता है तथा नेत्रिका के द्वारा IE प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है। यही हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना। तो देखिए जो भी सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, जो उसका पहला वाला, जैसे हमने जितना पढ़ा है ना, दूरदर्शी खगोल दूरदर्शी पढ़ा है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, दो ही पढ़ा है ना, जिसमें 2 लेंसों का प्रयोग किया गया है। तो जो इसका
अदृश्यक लेंस होता है, इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, और फिर जो नेत्रिका लेंस द्वारा बनेगा इसका प्रतिबिंब हमारा बनता है आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर खगोल दूरदर्शी में भी जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, अदृश्यक लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और फिर नेत्रिका द्वारा उस वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी होता है। तो जो वस्तु की तरफ होता है उसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और फिर जो आंख जिसे नेत्रिका लेंस है उसके द्वारा उस वास्तविक प्रतिबिंब का एक आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें बस वही पूछ रहा है कि जो अदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसे IO कहा है, और जो नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है उसे IE कहा है। तो जो IO होगा हमारा वास्तविक होगा, और जो IE होगा वो क्या होगा? आभासी होगा। देखिए किस में दिया है, पहले में दिया है IO काल्पनिक है तथा IE वास्तविक है। ऐसा नहीं है, IO वास्तविक है तथा IE काल्पनिक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। जो IO होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, और जो IE होगा वो क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। बात समझ में आई है दोस्तों? चलिएगा, तो अब इतना नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे 28 नंबर क्वेश्चन से। तो नोट करिएगा इतना आप लोग। बात करते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 38 नंबर क्या कह रहा है ये कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। किससे पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यानी इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कौन सा लेंस? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो यहाँ से तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा कि जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी है वो आपका कट हो जाएगा। यानी ए है ऑप्शन, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो ए में अवतल दिया है और डी में अवतल दिया है। ठीक है, तो ये दो तो कट हो गया क्योंकि इसमें उत्तल दिया है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस का तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये दो ऑप्शन क्या होंगे आपके? कट हो गए। क्या हो गए? कट हो गए। आपका 50-50 हो गया। अब इसी में से चूज करना है कि कौन होगा। बस उसकी क्या निकाल ले आप लोग? फोकस दूरी निकाल ले। ठीक है, फोकस दूरी निकाल ले तो पता चल जाएगा कौन होगा। तो देखिए कह रहा है कि अधिकतम 2 मीटर की वस्तु को देख पाता है। अधिकतम 2 मीटर की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, 2 मीटर की वस्तु को देख पाता है। तो हम जहां तक देख लेता है वहीं उसी को हम लोग भी मानते हैं ना, तो ये हो जाएगा -2 मीटर। -2 मीटर यानी जहां तक हम स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम भी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे बन जाएगा उतनी दूरी पे। ठीक है, कह रहा है उसे कि उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो टहलने के लिए भाई उसे निकट दृष्टि दोष है, तो भाई टहलेगा तो दूर की तो वस्तु दिखाई नहीं देगी उसे। तो भाई टहलने के लिए दूर की वस्तु भी देखना जरूरी है टहलने के लिए। ठीक है, भाई दूर से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है उसे दिखे ही नहीं, ऐसे चलता जाए मगन में, तो आगे आके एक्सीडेंट हो ही सकता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? सही करना है। तो भाई उसके लिए वो चश्मा लगाएगा। चश्मे में जाहिर सी बात है अवतल लेंस का प्रयोग होगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। तो दूर की भी वस्तु को भी देखना है ना, यानी यू को हम मान लेते हैं क्या? इन्फिनिटिव। क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v - 1/u, और यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/f बराबर v का मान कितना है? -2, तो -1/2 हो जाएगा। माइनस ये माइनस है तो 1/∞, और 1/∞ का मतलब होता है ये क्या? 0। तो इतना बराबर 0 हो गया, तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, यानी इतना को मिटा दीजिए और यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? -2 मीटर। ठीक है, माइनस मीटर में है ना ये, तो -2 मीटर। अब माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि जो लेंस होगा हमारा अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। और आपको पता भी है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग
करते हैं। तो फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 50-50 हो गया ना, ए और डी में ही से होगा कोई। तो देखिए किस में दिया है आपका 2 मीटर -2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 38 का। बात समझ में आई है? चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी सेम इसी पे है। अब इसमें दूरदृष्टि दोष दे दिया है, क्या है 38 में निकट दृष्टि दोष दिया था, इसमें दूरदृष्टि दोष दे दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा 39 का कौन सा दोष है इसमें, दूरदृष्टि दोष। तो इस यहाँ से भी 50-50 कर लेते हैं ऑप्शन को, क्योंकि सेम वैसे ही ऑप्शन दिया है। तो दूरदृष्टि दोष है, तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, ये कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किस किस ऑप्शन में उत्तल लेंस दिया है, तो आपका दिया है बी और सी में, और ए डी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन कट हो गया और डी वाला ऑप्शन भी कट हो गया, बचा आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यही 2 बचा है। ठीक है, 50-50 हो गया यहाँ से। अब देखिए कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य की निकट बिंदु 0.4 मीटर है, यानी जो उसका निकट बिंदु है कितना हो गया है, 0.4 मीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा ना, तो हो गया इतना भी का मान पॉइंट, इसको 0 पॉइंट इतना मीटर, मीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज करने कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इस दोष के निवारण हेतु उपयोग किए गए लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी होगी। तो निकट बिंदु इतना दिया है, चूंकि हमारा निकट बिंदु होता क्या है 25 सेंटीमीटर, तो हमारा काम करेगा u का, तो u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो देखिए v का मान है, u का मान पता हो गया, तो f का मान निकाल सकते हैं जस्ट इसी फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा 1/v, v का मान कितना है -40, तो हो जाएगा -1/40। अब माइनस होता है चिन्ह में पहले से ही, देख लीजिए यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से होता है, u का मान माइनस में, तो क्या हो जाएगा +1/25। एलसीएम लेके दोनों में गुणा कर दें तो एलसीएम कितना हम मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं इसका 200, कितना मान लेते हैं 200, क्योंकि दोनों से कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो एलसीएम से सब में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 200/f बराबर, देखिए अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कटा 4×5 20, यानी -5 आएगा। अब 25/8 200 +8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 25/8 200, ये हो जाएगा 40×5 200। तो यहाँ पे -5 और +8 कितना हो जाएगा, 8 में से 5 हो जाएगा 3, साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि 8 ज़्यादा है, यानी 200/f बराबर हो गया कितना 3। तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर 200/3, और यहाँ से कर दिए तो 3 छक 18 फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18 फिर 20 हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे जाते जाएगा। या इसी को हम स्पेशली कर सकते हैं 66.7 ऐसे कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 देखिए 2 तो ऑप्शन गलती हो गया था, बचा था बी और सी, और बी और सी में से देखिए ये वाला ऑप्शन किस में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन दिया है किस में 66.7, किस में दिया है सी में दिया है, और डी में दिया है 6.67 दिया है, सॉरी बी में दिया है, इसमें दिया है 6.67 और इसमें दिया है 66.7। तो यही वाला तो ऑप्शन मैच कर रहा है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों, नोट करिएगा इतना, फिर देखते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग इसको खुद कर सकते हैं। बस इसमें पूछा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जस्ट आपके सामने है 2 दोष, एक निकट दृष्टि दोष है, एक दूर दृष्टि दोष है। आपसे पूछा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो देखिए भाई निकट दृष्टि दोष कहाँ है, यही है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए, आपको तो इसी 2 क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सब कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो नोट करिए कितना अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत कम भाई बहने लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं, जैसे राहुल भाई हैं, ठीक है, और रोशन पाल जी हैं, अजय यादव जी हैं, ठीक है, चांदनी भारती जी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगता हो या
पसंद आता हो तो आप लोग कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से हमें नई एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मिलती है तो आपको एनर्जी वो दिखाते भी है हम लोग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वही हमें एनर्जी देती है, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करके इस लेसन को ही खत्म करते हैं और फिर नया लेसन शुरू करते हैं हम लोग। तो नोट करिए इतना। चलिए बात करते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आवर्धन लेंस आंख के समीप रखकर प्रयोग किया जाता है। वस्तु की दूरी तथा आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन होगा, ठीक है। यानी समझ लीजिए आप सरल सूक्ष्मदर्शी लिए हैं, उसमें उत्तल लेंस है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसको कह रहा है कि व्यक्ति जिससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, समझ लीजिए बात वही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा है और उसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, और यही जो मान है हमारा भी का मान करेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी भी का मान हमारा हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर ही, क्योंकि अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। और फोकस दूरी दिया है उसका कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसकी आवर्धन, आवर्धन पूछ रहा है और यू का मान पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी होगी और आवर्धन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आवर्धन निकाल दे तो m बराबर होता है क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो 1 + d/f होता है, ठीक है। और यहाँ से करेंगे सोल्व तो 1 + d का मान कितना है 25 और f का मान कितना है 5, यहाँ से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी इसको करेंगे सोल्व तो 5 हो जाएगा, यानी 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो m कितना आ जाएगा आपका, m कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, m कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार तो आप 50-50 यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए में और सी में आवर्धन 6-6 दिया है, तो बी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो यहीं से आप 50-50 कर लिए कि जो आवर्धन है हमारा ए में है 6 दिया है और सी में 6 दिया है, और जो जो बी है, जो बी ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है, ये दोनों क्या है आपके गलत हो जाएंगे। तो 50-50 हो गया आपका, ए और सी में से ही कोई सही होगा। और सही कैसे हम कर सकते हैं इसमें से, कि जो हम यू का मान पूछा है ना, तो u का मान पूछा है तो हम u का मान निकाल लें, ठीक है, कि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो कि लिखे ही है। अब 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो v का मान है, f का मान पता है, तो हम यहाँ से u का मान निकाल सकते हैं लेंस के फार्मूले से। 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v - 1/u। हमें इसका मान निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो हो जाएगा 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। यहीं से मान रख देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भी का मान रखेंगे -25, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए 1/u बराबर 1/v का मान कितना है -25, तो हो जाएगा -25। f का मान कितना है 5, तो -1/5, क्योंकि सिंबल माइनस का है, f प्लस में होता ही है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, एलसीएम कितना होगा 25, 25 में सब में गुणा करेंगे तो 25 बटा में कितना हो जाएगा u बराबर, देखिए यहाँ से 25 से कम है 25 -1 होगा, और यहाँ से कटाएंगे तो 25 5 5 25 5 हुआ -4, तो -1 -5 कितना हो गया -6, कितना हो गया -6। तो u बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 25 बटा में 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे को सॉल्व कर दीजिए आप लोग, कटा दीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 चौके 36, 6 5 30, तो 6 चौके 24 4 बार जाएगा, ठीक है। 24 तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 कम में 6, 4.1 ऐसे जो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4.167। समझिए 4 तो दिया नहीं है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन सी में बस 4 दिया है, इसमें दिया है 4.167 ऐसे, तो 4.1 ऐसे इतना सॉल्व किए तो आप लोग जनरली पता है 50-50 हो गया है, तो 4 तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन और क्वेश्चन जो दोनों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन से ही आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन को उठा के ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो नोट करिए इतना, फिर बात करते हैं आगे 42 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 42 नंबर, देखिए 42 में भी 50-50 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी इसको कौन सी दोष है, निकट की दिख रहा है, निकट का नहीं दिख पा रहा है, दूर का देख ले रहा है, मतलब कौन सा दोष है, कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष है इसको। कह रहा है वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए है, ठीक है। तो बात समझिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है ना, 42 नंबर देखिए, ऐसा सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, एकदम जनरली आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। मैं बस यहाँ पे लिखा कि आप लोग कहेंगे हाँ सर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले तो इसको कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ से ऑप्शन को 50-50 कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ से ऑप्शन 50-50 कर लेंगे। तो उत्तल लेंस किस में दिया है, ए और बी में दिया है, यानी ए और बी में से ही कोई सही होगा, जो सी और डी होगा ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब हम बस इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लें, सॉरी फोकस दूरी कर रहा है नहीं, डायोप्टर यानी क्षमता निकाल लें। तो वहीं जनरली फोकस दूरी निकाल लेंगे तो वहां से क्षमता निकाल लेंगे, और क्षमता जो होगा अब इसमें से मैच कराएंगे, दो ऑप्शन में से जो होगा वहीं सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 90 से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, 90 से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, 90 सेंटीमीटर तक की वस्तु को तो देख लेगा ना, 90 यानी जो उसका निकट बिंदु है वो क्या है, यानी जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो गया है, 90 सेंटीमीटर। तो हो गया ये हमारा भी का मान, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कह रहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए, यानी 30 सेंटीमीटर वस्तु को देखने के लिए, तो 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि निकट बिंदु 90 सेंटीमीटर हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट बिंदु अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे निकट बिंदु कहाँ पे चला गया है, 90 सेंटीमीटर पे, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो ये भी का मान काम करेगा। और वस्तु को रख रहे हैं हम 30 सेंटीमीटर पे, तो u का हो गया वो -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम f का मान निकाल लेंगे, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। v का मान कितना है, -90। अब माइनस u होता है माइनस का, इसका पहले से है तो +1/30 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का कितना मान ले हम, 90 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 90, क्योंकि सबसे कट जाएगा, दोनों से करेंगे तो 90/f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 90 कम है 90, -1 और 30 × 90 +3, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2, यानी बराबर +2। इसको कटा देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, यानी f बराबर कितना आ जाएगा, 45। देखिए प्लस में है तो इसका मतलब उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। अब 45 आ गया, इसका मात्रा क्या आएगा, सेंटीमीटर में। तो आवर्धन इसकी क्षमता निकालेंगे, ज़्यादा तेज नहीं ना हो रहा है, क्योंकि एकदम सिंपल है, ऐसा कई सवाल सॉल्व कर लिए इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया है थोड़ा, ठीक है। देखिए f का मान इतना हो गया, पता है कि जब सेंटीमीटर में होगा तो p बराबर क्या होता है, 100/f। f का मान कितना है, 45। f का मान कितना है, 45। यहीं से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना, पहले 5 से कटा के छोटा ये कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 × 9 45। अब करिए तो p बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर 2 बार जाएगा, यानी ऐसे चलता जाएगा, यानी 2.22 ऐसे चलता जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2.22 डायोप्टर का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी में नहीं, ठीक है, क्योंकि बी में आपका क्या दिया है, 4.5 दिया है, 4.45 दिया है, इसमें 4.45 दिया, तो ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 3 गलत तो एक तो सही होगा ही। आपने सॉल्व भी कर लिया है, कितना आया है, 2.22 डायोप्टर क्षमता का जो लेंस होगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके निवारण के लिए। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ठीक है। बचा है 2 सवाल, जो कि 43 वाला तो ऑप्शनल है और 44 वाला भी आप लोग कर ही लेंगे। क्या कह रहा है 43 में, उसको समझ लीजिए आप लोग। 43 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल है। 43 नंबर क्वेश्चन, इसका सिर्फ ऑप्शन बताना है कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको आप लोग भी सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे तो बस 44 ही बताना होगा, क्या 44 भी आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। कह रहा है देखिए 43 में, कुछ व्यक्तियों के रेटिना में शंकु कम हो जाते हैं
और शंकु ही हमें रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देते हैं, दिखलाते हैं, ठीक है। और वहीं कम हो गए हैं जिससे वे कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। तो जिस व्यक्ति के रेटिना में शंकु कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो वो कुछ रंगों को पहचानने में असफल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों की आंख में कौन सा दोष होता है, कौन सा दोष होता है? जब रंगों को नहीं पहचान पाता है तो उस रोग को कहते हैं वरांधता। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। न निकट दृष्टि दोष, न दूर दृष्टि दोष, न जरा दृष्टि दोष। ये तो वस्तु नजदीक दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तब होता है ये सब, ठीक है। रंग को ही नहीं पहचान पा रहे तो हमारा वरांधता रोग होता है आंखों में। तो ऑप्शन नंबर आपका 43 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है 44, ठीक है। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग प्रमोट करेंगे अगले लेसन में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एक खगोल दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा जिसकी आवर्धन 49 है। यानी अभिनेत्र लेंस यानी नेत्रिका लेंस, हवा बहुत तेज चल रहा है, पेज इधर उधर होने लग रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र यानी नेत्रिका लेंस यानी जिसको डिनोट करते हैं FE से, इसका मान दिया है कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और उसकी आवर्धन दिया है m बराबर 49, कितना दिया है? 49 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अनंत पर प्रतिबिंब बनने की दशा में होगी। यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस दशा में इसकी किसकी अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए अनंत पर बनता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? m बराबर FO/FE, यही होता है, ठीक है। अनंत पे बनता है। अब देखिए अब चूंकि आपका ऑप्शन साइन के साथ दिया है, चिन्ह के साथ दिया है ना, चिन्ह के साथ दिया है तो हम यहाँ पे जो चिन्ह प्रयोग करते हैं फार्मूले में माइनस का, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। अब चिन्ह के साथ ऑप्शन में दिया है तो चिन्ह को भी आप लोग रख लीजिए। यहाँ पे इसका मान है 49, ठीक है। और FO इसका मान है 2, तो FO का मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा। अब माइनस FO है तो ये माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह यहाँ पे कर दे रहे हैं तो आ जाएगा कितना? गुणा कर दीजिए, 49 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना? 9 दूना 18, 1 2 चौके 8, 1 9, अब माइनस, यानी FO का मान जो आ जाएगा -98 सेंटीमीटर, -98 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन में चिन्ह दिया हो इसीलिए कहते हैं ऑप्शन के साथ चलते हैं। ऑप्शन में चिन्ह दिया है तो हम जो फार्मूला है उसमें चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो -98 सेंटीमीटर है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। यहाँ से इसकी पूरी ये जो लेसन है थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप लोग को न समझ में आया होगा जिस वीडियो में भी, तो वहाँ पे हमने हर बार कहा है और इस बार भी कहूँगा कि वहाँ पे वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा। 2-3 बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों के साथ चलना है, ठीक है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हुए देखिए 50-50 हो गया है ऑप्शन, अब 50-50 हो गया है तो आपके लिए आसानी हो गया है। तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब इससे आगे तो है नहीं। बात करेंगे अगले वीडियो में लेसन नंबर अगला जो है क्या है हमारा? वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। अब तक हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, अब हमारा लेसन बदला है अब, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में भी जा रहे हैं एंट्री करने, तो अब हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन विद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में।